यूपी में बीजेपी ने अब तक सबसे बड़ी जीत दर्ज की है और राम लहर से भी आगे मोदी लहर अब साबित हुई है। बीजेपी यूपी में अकेले दम पर 300 के पार जाती दिख रही है और वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 60 सीट के आसपास सिमट रही है। यूपी का नतीजा सबसे बुरा बीएसपी के लिए होने जा रहा है, जो 20 सीट पर ही सिकुड़ गई। वाकई यूपी के साथ ही उत्तराखंड में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। यहाँ कांग्रेस का हाल ये रहा कि सीएम हरीश रावत खुद अपनी दोनों सीटें बचाने में नाकाम रहे हैं। 2 राज्यों से मिली करारी हार पर पंजाब के नतीजों से कांग्रेस को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन वो कुछ ही राहत मिल सकती है जहां वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जबकि जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी कांग्रेस से आधे से भी कम सीटों पर सिमट कर रह गई है। बाकी 2 राज्य मणिपुर और गोवा में रुझानों के मुताबिक किसी को बहुमत अभी मीमांसा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऐतिहासिक ये सब कुछ रहा है। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है मीमांसा, यूपी के सीएम अखिलेश यादव शाम 6 बजे इस्तीफा देंगे। राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देना, ये हालांकि अब जब बहुमत हो ही गया है, बीजेपी के पास है और ये भी प्रचंड बहुमत के ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है इस बार बीजेपी ने, और ये इस बार बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन कहा जा रहा है पिछले 30 सालों में। और शाम 6 बजे अखिलेश यादव इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचेंगे। और ये जो बीजेपी की जो जीत हासिल हुई है इस बार रूबिका, पिछले 30 सालों में सबसे अच्छा प्रदर्शन और कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन, जो पूरी तरह से सिकुड़ गई है। और अब ये कहना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी रही भी है या नहीं, इस पर उनको आत्ममंथन करना होगा। मतलब राम लहर ने जितनी सीटें नहीं दिलाई वो मोदी लहर ने दिखा दी है, उत्तर प्रदेश में दिला दी है। आपको ये बता दें कि ये आर्थिक सुधारों के लिए मैंडेट है कहा जा रहा है, 3 तलाक जैसे सामाजिक सुधारों के लिए मैंडेट है, विकास और अच्छे प्रशासन के लिए मैंडेट है। क्लीन स्वीप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किया है। राज्यसभा में पावरफुल और बीजेपी हो जाएगी। और बार बार जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिपहसालार अमित शाह कहते रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ विकास, इसके अलावा और कुछ नहीं, इस पर जनता ने उनका साथ दिया है। और सिर्फ जनता ने नहीं, जनता में आप मुसलमानों को भी काउंट कर लीजिए इस बार, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस रहे हो, बार बार इस चीज की दुहाई देते रहे कि एक सीट ना मिली किसी मुसलमान कैंडिडेट को, लेकिन मुसलमानों ने भरोसा जता दिया है बीजेपी पर। ये 6 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद और देहरादून, और जहां पर चारों ओर अगर हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ आज केसरिया रंग ही नजर आ रहा है। होली का वैसे ही मौका है और जो बाकी के रंग हैं, अगर हम इसमें नीला रंग कहें तो वो पूरी तरह से गायब नजर आ रहा है, क्योंकि मायावती का दम इस चुनाव में बिल्कुल नहीं दिखा। उनका जो परचम पहले वो लहराया था, उन्होंने 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था, इस बार उसी को आगे बढ़ाया बीजेपी ने। और सभी जो सबका साथ सबका विकास का उन्होंने नारा दिया, सभी समूहों से उन्हें ये मिला भी, जो विश्वास है उनमें जताया गया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर यादव ओबीसी तबका हो, उनको अपने साथ लामबंद करने में बीजेपी यहां पर पूरी तरह से कामयाब हो गई। और नतीजा दिखाई दे रहा है, जो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 318 के आंकड़े को छूती हुई बीजेपी, और वहीं अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन अगर हम कहें तो वो कहीं पीछे नजर आ रहा है, 60 के आसपास, बीएसपी 20 के पास। मीमांसा, कुल मिलाकर ये कहे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है वो मेटाडोर में समा जाएगी, या ये कहिए बीएसपी मेटाडोर में आ जाएगी और बस में समा जाएगी पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस।